हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, मुखिया होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 164(1) में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की परामर्श से करेगा। इस चीज का उल्लेख है अनुच्छेद 164(1) में। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहेंगे। सामान्यतः राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है तथा 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है। यहाँ प्रसाद पर्यंत का अर्थ है कि विधानसभा में पूर्ण बहुमत। यदि विधानसभा में पूर्ण बहुमत न हो तो समय से पहले ही त्यागपत्र देना पड़ता है। मुख्यमंत्री को समय से पहले ही त्यागपत्र देना पड़ता है और त्यागपत्र वह राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र समस्त मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाएगा। पद से हटाना। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 164(2) में मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इस चीज का उल्लेख है अनुच्छेद 164(3). इसमें मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। इस चीज का उल्लेख है। इनकी शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है। 164(4) में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पद हेतु संविधान में अलग से योग्यता का उल्लेख नहीं है। उसकी योग्यता वही है जो विधानसभा के सदस्यों की होती है। यदि मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है या मुख्यमंत्री मनोनीत है तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता। अनुच्छेद 164(5) अनुच्छेद 164(5) में मुख्यमंत्री के वेतन व भत्ते का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। इस बात का उल्लेख है। मुख्यमंत्री का वर्तमान वेतन है 75,000 रुपये प्रति माह। अनुच्छेद 166। इसमें राज्य सरकार की कार्रवाई का संचालन है। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां। अनुच्छेद 167। राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन तथा विधान संबंधी प्रस्तावों के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों से राज्यपाल को समय समय पर सूचित करता है। अन्य कार्य। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री संचार का माध्यम है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है तथा इस बात का निर्णय करता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक कब और कहाँ होगी। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बिना कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री सभी विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। मुख्यमंत्री निम्नलिखित निकायों का अध्यक्ष सदस्य होता है। किन का? राज्य आयोजन बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है। राज्य आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग की कार्यकारी परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य भी मुख्यमंत्री ही होता है। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री। संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। राजस्थान में अब तक उप मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल जो प्रथम उप मुख्यमंत्री है, श्री हरीश शंकर भाबड़ा उप मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है इनका, श्री हरीश शंकर भाबड़ा का। विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये श्री बनवारी लाल बैरवा
श्रीमती कमला बेनीवाल, ये राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, और श्री प्रेमचंद बैरवा। राज्य मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164(1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की परामर्श से करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहेंगे और यदि कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे सदस्यता लेना अनिवार्य है। अनुच्छेद 164(1) क में लिखा हुआ है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी तथा मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 में तथा लागू हुआ 1 जनवरी 2004 में। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 में अनुच्छेद 164(1) में क जोड़कर लागू किया गया। राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है, अतः राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30 तथा न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। यदि किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक है तो 6 महीने के भीतर अनुरूपता लाई जाएगी। मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रिपरिषद में सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, इनके पास राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग होते हैं जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, और मंत्री राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है। राज्य मंत्री, इनको या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ विभाग दिया जाता है। राज्य मंत्री, जिनके पास किसी विभाग या उनकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, वह मुख्यमंत्री के अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति की विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध राज्य उपमंत्री को आवंटित करेगा। उप मुख्यमंत्री, इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता, ये राज्य मंत्री व कैबिनेट मंत्री की सहायता से करते हैं। संसदीय सचिव, राजस्थान में संसदीय सचिव व राज्य मंत्री बनाने की शुरुआत 1967 में चौथी विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय की गई थी। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है तथा शपथ भी इनको मुख्यमंत्री ही दिलाता है। राज्य सरकारें विधायकों में से ही इनकी नियुक्ति करती है और इनकी नियुक्ति मंत्रियों की सहायता के लिए की जाती है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद का मूल संविधान में उल्लेख मिलता है और मंत्रिमंडल का मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में और राज्य मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 में है। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया था मंत्रिमंडल को। इनका आकार बड़ा होता है और इसका आकार छोटा होता है। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री आते हैं जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। ये कम शक्तिशाली होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होती है मंत्रिपरिषद कम शक्तिशाली होती है। राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग से आधिकारिक रूप से संबंध है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, ये 1949 से 1951 तक रहे। ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। संविधान सभा के सदस्य भी रहे ये, और राजस्थान में 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू की थी। इनके समय जो मुख्य सचिव थे वे के राधाकृष्णन और वी नारायणन थे। CS वेंकटाचार्य, ये 1951 से 1951 तक रहे। राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री ICS इंडियन सिविल सर्वेंट अधिकारी थे और इनके समय मुख्य सचिव थे जो के राधाकृष्णन, SW शिवशंकर थे। जय नारायण व्यास, ये 1951 से 52 तक रहे।
मुख्यमंत्री, एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत व निर्वाचित दोनों रहे थे। संविधान सभा के सदस्य भी रहे और इनके समय मुख्य सचिव थे SW शिवशंकर और BG राव। टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल 1952 में मुख्यमंत्री रहे और ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। 3 मार्च 1952 को लोकसभा व राज्यसभा सांसद भी रहे। जयनारायण व्यास के समय राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दोनों रहे। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री भी रहे। टीकाराम पालीवाल को भूमि सुधारक का जनक भी कहा जाता है और भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य भी रहे थे। मुख्य सचिव इनके समय SW शिवशंकर थे। जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास 1952 से 1954 तक मुख्यमंत्री रहे। प्रथम विधानसभा चुनाव में दो सीटों जालोर A व जोधपुर शहर B के चुनाव लड़ा इन्होंने। दोनों जगह हार गए। बाद में किशनगढ़ सीट से उपचुनाव में जीतकर राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने और इनके समय टीकाराम पालीवाल को पहली बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1971 तक मुख्यमंत्री रहे। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। ये सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने और ये लोकसभा सांसद भी रहे। मुख्यमंत्री बनने से पहले जयनारायण व्यास व टीकाराम पालीवाल के मंत्रिमंडल में मंत्री के पद पर रहे थे। इनके समय पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल को बनाया गया। 1962 में संभागीय व्यवस्था बंद कर दी। इनके समय अस्पष्ट बहुमत के कारण पहली बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 1971 में इंदिरा गांधी के कहने पर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक इन्होंने 4 बार शपथ ली और सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने और इनके समय मुख्य सचिव थे BG राव और कृष्णपुरी। मोहनलाल सुखाड़िया के समय मुख्य सचिव KN सुब्रमण्यम, भगत सिंह मेहता, सावंतदान उज्ज्वल, KPU मेनन, RD माथुर, ZS झाला, बरकतुल्ला खां ये रहे 1971 से 1973 तक मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुस्लिम मुख्यमंत्री बने। ये मोहनलाल सुखाड़िया के समय उप मुख्यमंत्री व मंत्री पद पर रहे और एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। इनके समय मुख्य सचिव थे ZS झाला और सुंदरलाल खुराना। हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी 1973 से 1977 तक मुख्यमंत्री रहे और मोहनलाल सुखाड़िया व बरकतुल्ला खां के समय मंत्री पद पर रहे। राजस्थान विधानसभा में 10 बार विधायक रहे लेकिन कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं हारे हरिदेव जोशी जी। 3 बार मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक बने और 1975 में आपातकाल के दौरान मुख्यमंत्री थे। 1987 में संभागीय व्यवस्था को इन्होंने पुनः शुरू किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे और मुख्य सचिव थे इनके समय सुंदरलाल खुराना, मोहन मुखर्जी, RD थापर, आनंद मोहनलाल, नरेश चंद्र, विपिन बिहारी लाल माथुर। भैरव सिंह शेखावत 1977 से 1980 तक रहे और राजस्थान में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में बनी। इस समय ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। इनके समय हरिशंकर भाबड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 11वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर रहे और एकमात्र मुख्यमंत्री जो भारत के 11वें उपराष्ट्रपति भी बने। इनके समय सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगाया गया 2 बार। इनके समय राजस्थान में पहली बार समय से पहले विधानसभा भंग हुई और मध्यावधि चुनाव हुए। भैरव सिंह शेखावत के समय मुख्य सचिव थे मोहन मुखर्जी, गोपाल कृष्ण भानोत, विपिन बिहारी माथुर, TV रमन, गोविंद मिश्रा,
मीठालाल मेहता, अरुण कुमार। जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से 1981 तक मुख्यमंत्री रहे और ये राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बने। लोकसभा व राज्यसभा सांसद रहे। जब ये मुख्यमंत्री बने तब विधानसभा सदस्य नहीं थे। कवियत्री महादेवी वर्मा पर विवादास्पद टिप्पणी करने के कारण 1981 में इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। बिहार हरियाणा के राज्यपाल भी रहे हैं और इनके समय मुख्य सचिव थे गोपाल कृष्ण भानोत और मदन मोहन कृष्णावली। शिवचरण माथुर 1981 से 1985 तक मुख्यमंत्री रहे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। ये 23 फरवरी 1985 को चुनाव अभियान के दौरान डी कोली कांड में के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और ये असम के राज्यपाल बने। इनकी अध्यक्षता में राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। मुख्य सचिव थे इनके समय मदन मोहन कृष्णावली, आनंद मोहन, विपिन बिहारी माथुर। हीरालाल देवपुरा 1985 से 1985 तक ये 1985 में मुख्यमंत्री रहे। 8वीं विधानसभा के अध्यक्ष व दूसरे राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। न्यूनतम कार्यकाल इनका 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। मुख्य सचिव इनके समय आनंद मोहन लाल। हरिदेव जोशी 1985 से 1988 तक मुख्यमंत्री थे। शिवचरण माथुर 1988 से 89 तक, हरिदेव जोशी 89 से 90 तक, भैरव सिंह शेखावत 1990 से 92 तक और भैरव सिंह शेखावत 1993 से 98 तक। अशोक गहलोत 1998 से 2003 तक मुख्यमंत्री रहे। सरदारपुरा जोधपुर से विधायक हैं और मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार इन्होंने शपथ ली। 2012-13 में सर्वप्रथम इन्होंने जेंडर बजट प्रस्तुत किया। 2022-23 में पहली बार कृषि बजट शुरू किया इन्होंने और इनके समय मुख्य सचिव रहे अरुण कुमार, इंद्रजीत खन्ना, आर.के. नायर, डी.सी. सामंत, कुशल सिंह, श्रीनिवासन, सलाउद्दीन अहमद, सी.के. मैथ्यू, सी.एस. राजन, देवेंद्र भूषण गुप्ता, राजीव स्वरूप, निरंजन कुमार आर्य, उषा शर्मा। श्रीमती वसुंधरा राजे 2003 से 2008 तक ये मुख्यमंत्री रही। इनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन हुआ। निर्वाचन क्षेत्र इनका झालरापाटन झालावाड़। राजस्थान की ये पहली व एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी। विधानसभा में 2 बार विपक्ष की नेता रही। इनके समय मुख्य सचिव थे आर.के. नायर, अनिल वैश्य, डी.सी. सामंत, सी.एस. राजन, राजीव महर्षि, ओम प्रकाश मीणा और अशोक जैन, निहाल चंद गोयल व देवेंद्र भूषण गुप्ता। अशोक गहलोत 2008 से 2013 तक वापस मुख्यमंत्री रहे। 2008 से 2013 तक। श्रीमती वसुंधरा राजे 2013 से 18 तक और फिर अशोक गहलोत बने मुख्यमंत्री। 2018 से 2023 तक रहे ये मुख्यमंत्री। श्री भजनलाल शर्मा जो 2023 से अभी तक लगातार हैं। पदक्रम के अनुसार 26वें तथा व्यक्तिक्रम के अनुसार 12वें निर्वाचित मुख्यमंत्री है ये। इनका जन्म अटारी भरतपुर में हुआ और सांगानेर जयपुर से विधायक है। इनके समय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा। मुख्य सचिव इनके समय उषा शर्मा, सुधांश पंत। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राजस्थान की प्रथम केयरटेकर सरकार काम चलाऊ सरकार के मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों में राज्यपाल रहे। हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर। मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्रिपरिषद में नहीं रहे। जयनारायण व्यास, भैरव सिंह शेखावत, भजनलाल शर्मा। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। हीरालाल देवपुरा। टीकाराम पालीवाल व जगन्नाथ पहाड़िया ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लोकसभा व राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे। भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और हरिदेव जोशी। राजस्थान में 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति मोहनलाल सुखाड़िया। 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत व अशोक गहलोत। 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति शिवचरण माथुर,
वसुंधरा राजे विजयनारायण व्यास। राजस्थान के सर्वाधिक अवधि के आधार पर राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। राजस्थान कार्य विधि नियम के अनुसार निम्नांकित कार्य करने से पूर्व मुख्यमंत्री की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। व्यक्तियों को विचारण के बिना निरुद्ध रखने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अधीन सलाहकार बोर्ड का गठन, मृत्युदंड से दंडित व्यक्ति के लिए क्षमादान के प्रकरण, वित्त विभाग में परिवर्तन मुद्दे।